नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे का एक एडमिट स्टेटमेंट जो कि एएलपी वैकेंसीज को रिप्रेजेंट करता है चारों तरफ फैला हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे मानो कि रेलवे ने बम्पर बहाली निकाल दी हो स्टूडेंट्सों के लिए। चलिए एक नजर इस एडमिट स्टेटमेंट पर देते हैं। देखिए मोटे तौर पर देखिए, ये जो एडमिट स्टेटमेंट एएलपी के लिए निकाला गया है ये लेवल 2 की वैकेंसीज है और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी होता है वो A1 का जरूरी होता है। मतलब ये समझे कि आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, तब आप मेडिकल स्टैंडर्ड A1 में आएंगे। 18 से 30 साल के लड़के इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि इस वैकेंसीज में मात्र 5696 सीट है। जी हाँ, आप सही सुने हैं, 5696 सीट। क्या आपको नहीं लगता कि ये सीटें कुछ ज्यादा दे दी है रेलवे सरकार ने? सबसे पहले तो ये एडमिट स्टेटमेंट सही है या गलत, इसकी पुष्टि भी अभी तक रेलवे बोर्ड पे नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यदि ये एडमिट सही निकला तो फिर इतनी वैकेंसी से क्या होने वाला है? चलिए इस छोटी सी वैकेंसी का कंपैरिजन हम अपने वैकेंसीज 2018 वालों से करते हैं। इससे पहले जो 5 या 6 साल पहले 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें एएलपी की सीटें 27,795 थी, जबकि टेक्नीशियन की सीटें 36,576। मतलब यूं देखें तो दोनों मिला के कम से कम 64,000 प्लस वैकेंसीज 2018 में आई थी एएलपी और टेक्नीशियन की। और 2018 से 6 साल बाद 2024 में ये 64,000 से बढ़ के 5696 सीटें हो गई है, मतलब केवल 5,000। दोस्तों जब से ये एडमिट स्टेटमेंट देखे हैं तब से एकदम दिल बैठ सा गया है। मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कि अब क्या कहें हम। यदि हम अपने बिहार की ही बात करें तो पूरे बिहार के हर एक जिले के गली के बच्चे, हर एक घर का बच्चा रेलवे का तैयारी करता है। पूरा बिहार रेलवे का तैयारी करता है। और यदि ये 5696 सीट पूरा बिहार वाला भी ले फिर भी किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि किस लड़के का रिजल्ट हुआ है और किसका नहीं। हालांकि ये 5696 सीट वाला दर्द आपको समझ में नहीं आएगा, ये दर्द उन लड़कों को समझ में आएगा। आप उनसे जाके पूछिए जो 2018 के वैकेंसीज में जिनका मेरिट नहीं बना था, 2018 के वैकेंसीज में जिनका CBT2 थोड़े से नंबर से रह गया था, उनसे जाके पूछिए कि डायरेक्ट 64,000 से 5696 सीट पे आने का दर्द क्या होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे इस वीडियो के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे इस वीडियो को सुन के, मेरी बातों को सुन के। क्या आप कमेंट बॉक्स में केवल गालियां ही देंगे? लेकिन जब इतनी छोटी सीटों पर वैकेंसीज देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। हम कोई बड़े टीचर नहीं है और ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, ना ही मुझे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जानते हैं, हम उतने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जिन सर के कांटेक्ट में है, जिन शिक्षकों से आपका संपर्क है, आप उनसे डिस्कशन कीजिए एक बार इस एडमिट स्टेटमेंट के बारे में कि जो रेलवे सरकार अभी हम लोगों को दी है क्या ये इनफ है हम लोगों के लिए। जिस चीज के लिए पूरा बिहार लगा हुआ है, जिस चीज के लिए पूरा भारत लगा हुआ है तैयारी में, उसके लिए केवल 5696 सीटें, और वो भी 6 साल के बाद। अरे यार, इससे अच्छा है कि हम 6 साल के बदले 8 साल वेट कर लेंगे। पर यूं सरकार अपनी नाकामयाबी की मोहर ऐसे ना लगाए कि ये भी काउंट में आ जाए कि मैंने 2018 के बाद 2024 में भी वैकेंसीज दी है। मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रही, लेकिन बस इतना आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अभी जिस सर के कांटेक्ट में हैं इस बारे में डिस्कशन कीजिए कि इस सीट को बढ़ाने के लिए अब क्या करना होगा। कोई कैंप चलाए या फिर अनशन करे, रैली कीजिए या फिर ट्विटर आंदोलन कीजिए। क्योंकि इतने कम पोस्ट पर जो बहाली आई है, इस पोस्ट पर किसकी होगी कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में है, जिनकी तैयारी अभी पीक लेवल पे पहुंची हुई है, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और फिर बेरोजगारी की जो दर है वो सेम का सेम रहने वाला है, जरा सा भी इफेक्टिव नहीं होगा। जिस चीज का वेट 6 साल से लोग करते आ रहा है और पूरा का पूरा स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा से भी कम हो जाती है। आपको यदि मेरी बातें बुरी लग रही होगी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इतनी कम पोस्ट पर रेलवे की यदि वैकेंसीज आने लगी, वो भी 6 सालों में इतना ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा
तो पता नहीं अगली 2029 में जो वैकेंसीज आएगी या फिर रेलवे की वैकेंसी अगली बार जो आएगी उसमें एएलपी की सीटें रहेंगी भी या नहीं। साथ ही इस नोटिफिकेशंस को लेके आपके मन में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा।